क्लास 8 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऐसा एक पॉलीगॉन आएगा, बहुभुज आएगा जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है इसका हमें एरिया फाइंड करना होगा। ये 100% क्वेश्चन आता है। अब किस तरह से इसको करना है आप यहाँ पे समझिए। पहले आपको मार्किंग करनी होगी जो भी क्वेश्चन दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इस पॉलीगॉन के अंदर, इस बहुभुज के अंदर हमारे पास टोटल 4 स्ट्रक्चर हैं। टोटल हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जिसको अपन सभी का अलग अलग एरिया फाइंड करके उसको हम जोड़ने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर क्या क्या बनेंगे वो देख लें। बहुभुज पॉलीगॉन, ये पूरा बहुभुज कहलाता है। ठीक है, इसमें देखो जैसे नंबर 1 पे ट्राइंगल है। नंबर 1 पे क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसको हिंदी में त्रिभुज कहेंगे और इंग्लिश में से हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल भी कैसा है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे राइट ट्राइंगल का मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अभी समकोण त्रिभुज में 1/2 बेस इंटू हाइट। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये सबसे ज्यादा तो ये ट्राइंगल इसमें आएंगे। जैसे इसमें 1 और 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में ट्राइंगल जो बनता है वो राइट ट्राइंगल ही होगा, यानी समकोण त्रिभुज ही होता है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिखा एरिया ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 1, इंग्लिश मीडियम के कोई स्टूडेंट है तो, और हिंदी वालों को लिखना है भाग 1 का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 यहाँ पे अब बेस देखेंगे, ये 0 से लेके 70 तक है, यानी इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन AQF की। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ट्राइंगल AQF। ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल AQF भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो देखो AQF की बात करें तो इसमें बेस हो जाएगा 0 से लेकर 70 तक। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, सिर्फ इसको देखना है, ये वाला ट्राइंगल, यानी ये स्ट्रक्चर देखना है सिर्फ। तो देखो 0 से लेकर 70 तक इसका बेस हो जाएगा और इसकी हाइट हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी 40 इसकी दे रखी है, 40 इसकी क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। अब हम इसको कट कर सकते हैं। कोई भी राइट ट्राइंगल में यही फॉर्मूला जो है लगने वाला है। तो 2 से अगर मैं 40 को काटूं तो कितना आ जाएगा, 20 और 7 2 जा 14, ये होगा, ये हो जाएगा इसका 1400, यानी 1400 इसका आंसर जो है आने वाला है ओनली स्ट्रक्चर नंबर 1 का। इसी तरीके से हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 भी ट्राइंगल का है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला, त्रिभुज का सूत्र मैंने आप लोगों को बता दिया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही लगाना है अपन को। तो देखें एरिया ऑफ स्ट्रक्चर 2, इंग्लिश वालों को लिखना है, हिंदी वाले लिखें भाग 2 का क्षेत्रफल। ये तो देखो ये भी ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मैं बार बार दोनों लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, यानी आपको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई फॉर्मूला लिखना है, हर बार ये लिखना है। ठीक है, अब देखें इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 कहाँ से आया, ये फॉर्मूले का है। इसका बेस देखो, इसका बेस 40 है और इसकी हाइट देख लें, अगर आप इसका बेस 70 से 100 तक अगर जाए, ये देखें तो 100 माइनस 70 का है, 100 माइनस क्या करें 70 का है। तो 100 में से 70 में माइनस करूंगा तो मैं सीधा लिख दूं यहाँ पे 30, और इसकी भी हाइट क्या है, क्योंकि दोनों की ये कॉमन साइड है, QF इस दोनों की कॉमन साइड है, तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब इसको अपन, इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब इसको भी अपन कट कर सकते हैं। 40 को अगर मैं 2 से कट करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। अगर 40 को मैं 2 से कट करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखो 40 को 2 से कट करें तो 20 और 3 2 6, यानी 30 इंटू 20 आप लिख लें, ये आ जाएगा 600। यानी पार्ट 1 का एरिया हमारे पास आ गया 1400, पार्ट 2 का एरिया आ गया हमारे पास 600। अभी भी हमारे पास 2 रिमेनिंग पार्ट है जिन्हें हमें फाइंड करना है। क्लास 8 के अंदर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन कंटेनिंग 6 मार्क्स। इसलिए आप लोगों को ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग जो है ये क्वेश्चन जो है अटेंड कर पाएं और 6 नंबर इजीली अपने एग्जाम में ला सकें। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आप सही तरीके से और ध्यानपूर्वक इसको करें तो। 1% भी आपको मुश्किल नहीं होगी अगर आप 2-3 फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं और प्रॉपरली ध्यान देते हुए अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो कोई भी स्टूडेंट इसको जो है इजीली सॉल्व कर पाएगा। चलिए हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 3 में देखो ये 50 है, ये 50 है। अब ये 50 देखो ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, हालांकि डायग्राम में मैंने थोड़ा इसको रेक्टेंगुलर टाइप बन गया है, यानी कि ये लाइन जो है थोड़ी ऊपर आती है, ये लाइन कहाँ आती है, थोड़ी ऊपर आती है। तो देखो ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो रहा है। अगर आप चाहें तो इस पर ट्रिपेंजियम समलम चतुर्भुज वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन बेसिकली ये हमें सीधा सीधा स्क्वायर नजर आ रहा है, क्योंकि देखो 50 से 100 तक जाएंगे, 100 में से 50 माइनस करो, साइड 50 आएगी और ये साइड भी दोनों क्या है 50 है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप सभी जानते हैं साइड इंटू साइड होता है। तो पार्ट 3 में क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ स्ट्रक्चर 3, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, भाग 3 का क्षेत्रफल। तो देखो आप भाग 3 को आप क्या लिख सकते हैं, वर्ग बन गया, यानी ये क्या है, वर्ग स्क्वायर। अब स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, या भुजा इंटू भुजा। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, साइड इंटू साइड। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश वाले साइड इंटू साइड लिख देना। आप जिस लैंग्वेज के हैं वही लिखना, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में लिखें, हिंदी वाले हैं तो सिर्फ हिंदी में लिखें। तो देखो ये भी 50 है और ये भी साइड क्या है 50 है, तो 50 इंटू 50
तो 5 5 जा 25, 2500 इसका एरिया जो है हो गया। अब बच गया हमारे पास एरिया नंबर 4। अब बच गया हमारे पास एरिया नंबर 4। तो देखें एरिया ऑफ स्ट्रक्चर 4 यानी भाग 4 का क्षेत्रफल। अब ये जो है हमारे पास ट्रिपेंजियम है, समलम चतुर्भुज। दो समांतर देखना, ये लाइन ये इस लाइन के पैरेलल है। पैरेललोग्राम जो समलम चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है और बीच में उसकी डिस्टेंस होती है जिसको अपन हाइट कहते हैं। समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा 1/2 गुणा यहाँ पे हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग। इसको क्या लिखेंगे, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या हो जाएगा, सम ऑफ, ये देखो ये नाम ये निशान होता है, सम लिख लो भले आप, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो देखो बहुत ही सिंपली हम इसको कर रहे हैं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, देखो ये साइड पैरेलल है 30 और 50 और ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी 0 से 50। हाइट क्या हो जाएगी 0 से 50 और इसकी पैरेलल साइड वो होती है जो रेल की पटरी की तरह एक दूसरे को कभी नहीं काटती, समांतर चलती है। तो देखो ये और ये पैरेलल साइड है 30 + 50। तो 1/2 इंटू में लिख सकता हूँ 30 + 50 हो जाएगा 80 और इसकी हाइट ये देखो 0 से 50, इसकी हाइट क्या है 0 से 50 इंटू में यहाँ पे लिख सकता हूँ 50। अब इसको सॉल्व करें 1/2 इंटू 80 इंटू 50। अब मैं 2 को 80 से कट कर दूं, 80 का आधा क्या होगा 40। 80 में 2 का भाग देने पे क्या आएगा 40 आएगा। 80 डिवाइड बाई 2 हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे 40। तो अब ये बच गया हमारे पास 40 इंटू 50। तो ये हो गया 4 5 जा 20, 2000। क्या आ गया इसका 2000। तो देखो 2000 इसका आ गया, 25,000 इसका आ गया, अब 2500 2500 इसका हो गया। तो देखो 2 और 2 4 और 4500 और 600 ये आ गया। कितना हो गया 4500, 5100, 5100 और 1400 जोड़ लो। 5100 में 400 जोड़े 6500, यानी इसका सम क्या आ जाएगा 6500 और यही इसका आंसर है। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा बहुभुज टोटल एरिया ऑफ पॉलीगॉन। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ पॉलीगॉन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, बहुभुज का कुल क्षेत्रफल। तो देखो एरिया ऑफ नंबर 1 + 2 + 3 + 4, चारों को जोड़ लो। 1 पे क्या था हमारे पास 1400, 2 पे क्या आया हमारे पास 600, नंबर 3 पे हमारे पास क्या आ गया 2500, नंबर 4 पे हमारे पास क्या आ गया 2000। इन सबको जोड़ा तो हमारे पास एरिया आ गया 6500। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना, मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर लिख लेना। एरिया हमेशा क्या आता है स्क्वायर में आता है। अगर आप ये 3 स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर मैन, तो एक तो ये समलम चतुर्भुज ट्रिपेंजियम ये वाला अगर समझ लें और एक ट्रायंगल वाला समझ लें तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है आप इजीली कर पाएंगे। और ये आपके 6 नंबर आपके गारंटेड, कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में आने से। थोड़ा सा ध्यान देके समझ के स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक जाना है आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया है इसका सॉल्यूशन। लास्ट में सबको जोड़ना है और इतना करने से आपको जो है 6 मार्क्स जो है एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।